सब लोग बिजली के बिल पे बात कर रहे हैं, तो मेरा बिजली का बिल भी 1 लाख रुपये आया ऑफिस का। मसला, 1 लाख रुपये बिल, यूनिट ज़्यादा यूज़ करना, इस्तेमाल किया है तो बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली ऐसी गुलामों वाली सोच आ चुकी है कि हम हर चीज़ को यूज़ करना भी, बेसिक नेसेसिटीज़ को यूज़ करना भी जुर्म समझते हैं। 300 से ऊपर यूनिट यूज़ किए हैं तो बिल तो ज़्यादा आएगा। ये वो तमाम हैरान कुन चीज़ें हैं जो मैं भी क्योंकि कुछ अर्सा खुद से बाहर रहा हूँ। मेरा जो अपार्टमेंट का जो जो विला था छोटा सा, उसका जो रेंट था, उसके अंदर साल का जब मैं रेंट देता था तो इन एडवांस में ही बिजली का बिल भी ले लिया जाता था। और कितना यूज़ किया जाता है, कितना नहीं यूज़ किया जाता, दैट वाज नॉट मेजरेबल नहीं थी। तो ये सारी वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनको हमारे यहाँ एक हैरान कुन हद तक दिया जाता है। जैसे सीएनजी पंप था, कुछ अर्सा पहले तक सीएनजी हो रही थी, तमाम गाड़ियों की किटें उठवा के और उनको पेट्रोल से कन्वर्ट करवा दिया सीएनजी पे। और बाद में बताया कि हमारे पास तो गैस ही नहीं है भाई, तो अब तो शेड्यूल से आएगी गैस, और वो भी सिर्फ कराची में चल रही है, अब बाकी पंजाब तो खारिज हो गया इस मामले में। कितने सरकारी महकमा हमसे चलता ही नहीं है, सारे के सारे लॉस में हैं, सारे के सारे हमारे टैक्सों के पैसे में चल रहे हैं। बिजनेस जो हम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा इस वक्त प्रेशर में है, किस हद तक जो है वो लोगों के रोज़गार रिस्क में है। नोबडी केयर्स अबाउट देम, हू केयर्स। ठीक है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि यार तो क्या हो गया। इसी तरह जो बहुत सारे पिछले भी थे, वो भी कौन सा, उन्होंने भी आल्सो डैम केयर अबाउट इट कि यार पब्लिक क्या कहती है, किस तरीके से कहती है। क्योंकि आपने जो है वो एक जो है वो मसला ये नहीं है कि यार इसमें कोई जुर्म है। जैसे हम लोग कह देते हैं कि यार ये सोई भी कौम है, या हम लोग जैसे हैं ये हमारे माल सामने आ गए हैं। ठीक है, या हम जैसी कौम होती है वैसे लोग मुसलत कर दिए जाते हैं। यार बस अगर यही क्राइटेरिया है ना, तो फिर जो दुबई में सबसे ज़्यादा जो है नेगेटिव बातें हैं लोगों के पर्सनैलिटी के लिहाज से। ठीक है, बहुत सारी दुनिया में, थाईलैंड में ये सारी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, ये हम सिर्फ अपने आप को तो मुतमिन कर सकते हैं ये कह के कि हाँ यार इस तरीके से है। ठीक है, क्योंकि हमें एज ए नेशन उन्होंने ये बना दिया सबने कि यार इन्हीं की इस तरीके से मीडिया को मोल्ड करो, इस तरीके से बताओ कि यार ये सारे के सारे ही जुर्म उनके अपने ही लगे हैं उनको। रोज़ाना रात को जब हम सो के उठते हैं, सुबह तो पता लगता है यार डॉलर 2 रुपये और ऊपर चला गया। हमारा सारा का सारा बिजनेस यार ये बहुत सारा डिपेंडेंट है डॉलर के ऊपर। और हर दूसरे दिन जो इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो इसके खर्चे हैं, वो इंक्रीज़ होके उसके अबव से जाके आगे नेगेटिव में जाके चले गए हैं। तो किस तरीके, इतने ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो चैलेंजेस हैं। पेट्रोल हर दूसरे दिन बढ़ रहा है। मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचारे बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल, घरेलू खर्चे, पता क्या कुछ लेके कितनी सैलरीज एडवांस लेने की ट्राई करते हैं हर दूसरे दिन। और वैल्यू ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम किस एक एक्सपेंस आता है ना, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि यार हम इसको कवर अप कर लें किसी तरीके से, और उसको थोड़ा सा मजीद इन्वेस्टमेंट कर दें, चलो फिर जो है कर लें। जैसे कि सोलर लगा लिए, हमने भी लगा लिया, अब ऑफिस में जारी बात है, मजबूरी है भाई, 1 लाख रुपये बिल आया तो चलो अगर कुछ कमी हो सकती है तो सोलर लगा लो, शायद जो है वो जान छूट जाए। अच्छा, ये भी दैट इज़ आल्सो क्राइम। क्यों? क्योंकि आपने पाक सरजमीन के ऊपर जो है वो सोलर की सूरज की रोशनियाँ यूज़ की हैं, तो लिख लें मेरी बात, आज कुछ ऐसे बाद जो है शायद सोलर टैक्स भी लगा के आपके बिलों के अंदर भेजा जाएगा कि आपने सूरज की रोशनी पाकिस्तान के खिते के अंदर यूज़ किया, सो यू हैव टू पे द टैक्स फॉर दैट वन आल्सो। क्योंकि जितने टैक्सेस बिल के अंदर मौजूद हैं, एक आध टैक्स और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो क्या हो गया वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सिर्फ आज की हमारे परवेज़ इख्तियार वाले ने नहीं कहा, इससे पिछले वाले ने भी कहा, उससे पिछले वाले ने भी कहा, और दे डैम केयर। बट द डाटा शोज दे डैम केयर अबाउट इट कि यार पाकिस्तानी मर रहे हैं, फांसियाँ चढ़ रहे हैं, नहरों में कूद रहे हैं या समंदर में गोते लगा रहे हैं। एक एक बंदे का हिसाब देना पड़ेगा, जब देंगे तो देंगे। ये वाली बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली चलती जा रही। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि यार ये जो फैसिलिटीज़ है ना, बेसिक, ये हमारा कोई जुर्म नहीं है इनको यूज़ करना, या किसी गरीब बंदे का भी कोई जुर्म नहीं है इनको यूज़ करना। दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। गैस, बिजली, पानी, भाई ये इंसानों के अगर हम टैक्स देते हैं या नहीं देते गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आपसे अपना एक महकमा नहीं चलता, यार आप ये बताएं कि हम अपना छोटा सा जो बिजनेस है उसको किस तरीके से रन करें, कर रहे हैं। और मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने की, लोगों के लिए बिजनेस के एक्सपेंसेस को मैनेज करने की, उनको लेके भी चल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो, लेकिन कंपैरेटिवली देखें कि यार हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर ही फाइट करते जा रहे हैं, उन्हीं को बचाने की कोशिश करते जा रहे हैं। और हमारा थिंकिंग प्रोसेस, जो हमारा माइंड है ना, वो एक पैराशूट बन के उसी के गिर गिलाफ के गिर्द उन एक्सपेंसेस को कवर करने में ही लगा रहता है। हम लोग अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को देख लें, अपने कॉस्ट टू सर्व टू मार्केट को देख लें, हर दूसरे दिन जो इम्पोर्टेंट मटेरियल हमें मंगवाना है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, उसकी प्राइसेस देख लें।
पूरी कोशिश है हमारी कि हम अपना बिज़नेस किसी तरह उठा के यहाँ से पाकिस्तान से बाहर ले जाएँ, जैसे बहुत सारी और कंपनियाँ ले गई हैं, क्योंकि उन्होंने फोरकास्टिंग कर ली थी कि यार पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। हम एक तरफ प्लान करते हैं, लेकिन पता लगता है आज आपके पास जो 1 लाख रुपया था वो कल वो 50,000 पे रह गया, क्योंकि डॉलर जो है वो डबल हो चुका है, और वो डबल के बाद अब ट्रिपल हो गया, तो अल्टीमेटली वो 50,000 भी आपका 25,000 रह गया बाहर की दुनिया की औकात में। सो व्हाट यू वांट एक्सपैंड देयर इज़ नथिंग। ऑन अदर हैंड हमारी तरफ ही, हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया के दो ही बंदे देख लें, अंबानी और अडानी, उन दोनों ने उस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए। उसके साथ नेशनलाइजेशन पॉलिसी जब आई तो उस मुल्क के अंदर उन्होंने कितना ग्रो किया। हमारे मुल्क के अंदर $6 बिलियन नहीं आ रहे थे, हम मिलते कर करके लेके आ रहे हैं, और वो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया का इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक रिजर्व्स हैं। और हमारे वो जो दो बंदे हैं जो इनके, वो उनका टोटल लॉस, एक अडानी का लॉस जो था वो $150 अरब का था पिछले साल में। तो हम कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं और कहाँ जा रहे हैं। 76 ईयर्स में तो ये डायरेक्शन नहीं डिसाइड हो सकी, और ना ही लग रहा है कि किसी ने डिसाइड करने का सोचा है आगे। तो नहीं सोचा तो यार हमने तो अपना सोचना है, और इस स्ट्रेस में, इस मुश्किल हालात में, इसमें हम दुआ कर सकते हैं। रात को मैं 10 में था तो वहाँ पे कैसा कह रहे थे यार तुम दुआ करना तो हमारा हक है, बाकी तो करना अल्लाह ताला ने है, लेकिन कम अज़ कम जो टॉप वाले लोग हैं उनको सोचना ज़रूर है, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमारे अपने अमाल हैं जो सामने आ गए। ये कोई, दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया सीरियसली। अमाल की बेस पे अगर इकनॉमी के हालात होते तो बहुत सारे मुल्क कहाँ से कहाँ होते इस वक्त, लेकिन हम लोग हैं जो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ गए हैं पॉपुलेशन पे, और औकात में और पासपोर्ट में हम लोग चौथे नंबर पे आ गए। नीचे से यार बस कर जाएँ यार प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि वी हैव टू थिंक, और वी हैव टू थिंक ऑफ दीज 25 करोड़ पीपल, 25 करोड़ अवाम है आपकी, यार बस करें, उस पर थोड़ा सा रहम कर लें और काम चलने दें, काम को चलने दे दें एटलीस्ट। अदरवाइज थिंग्स को ना वर्स्ट जैसे हो चुकी हैं। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।